हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीलू शो। आज हम हीरा मंडी द डायमंड बाज़ार के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। इसमें मनीषा कोइराला है, सोनाक्षी सिन्हा है, अदिति राव हैदरी हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं। तो और इसके डायरेक्टर हैं द ग्रेट संजय लीला भंसाली जी। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। चलिए। कितना बढ़िया शॉट है ना वो। सिर्फ घुंघरू पहन लेने से औरत तवाइफ नहीं बनती है। दिन के और रात के सारे हुनर सीखने पड़ते हैं। जबान रखते हुए हाथ छू जाए तो साहब के अरमान और जिस्म दोनों जाग जाने चाहिए। मलिका, मलिका, मलिका। Sir, these Tawaifs are very powerful, and they have the Nawabs under their thumbs. क्या फिरोज साहब, अब आधे मिनट का भी एहसान जताएंगे आप? तीर निशाने पे लगा है मेरी जान, और हाथ में। Excuse me, this is the men's room. ऐसा नजारा लेडीज रूम में कहाँ देखने को नसीब होगा? फरीदन दहलीज पार कर गई, दीवार पार नहीं कर पाएंगी। पुरानी दीवारें पार नहीं की जाती, गिरा दी जाती है। शराफत हमने छोड़ दी, मोहब्बत ने हमें छोड़ दी। अब सिर्फ बगावत हमारी जिंदगी को मायने दे सकती है। एक बार मुजरे वाली नहीं, मुल्क वाली बनकर सोचो। नवाब जोरावर अली खान जब जूता भी मारता है तो सोने का मारता है मलिका जान। ये शाही महल है और यहाँ के खुदा हम हैं। ये मलिका जान का दामन है, इतने से खून से इसकी प्यास नहीं बुझेगी। आप इसी फव्वारे में बेजान नंगी तैरती नजर आएंगी। फरीदा जलाल भी है इसमें। मोहब्बत और बगावत के बीच कोई लकीर नहीं होती, इश्क और इनकलाब के बीच कोई फर्क नहीं होता। हीरा मंडी में अंग्रेजों का नहीं, मलिका जान का सिक्का चलता है। वाओ, कितना ग्रैंड था। हर एक फ्रेम, हर एक कलर ग्रेडिंग, सिनेमाटोग्राफी, लाइटिंग बहुत ग्रैंड लग रहा था। बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था देखने में। लाइक इट्स लाइक, क्या बताऊँ यार, इतना हर जगह मुझे इतना एनरिच लग रहा था ना। हर एक स्क्रीन, हर एक शॉट, जो हर एक फ्रेम मुझे सच में, मुझे बीच बीच में कहीं देवदास के झलक लग रहे थे। लाइक संजय लीला भंसाली का जो देवदास मूवी था ना, उसका कुछ झलक लग रहा था। वो भी थोड़ा इस तरह से हाई एनरिच्ड बिल्डिंग्स दिखाए गए थे, लाइट्स। ओह माय गॉड, क्या बताऊं। और एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगा, वो कलर था। जिस तरह के कॉस्ट्यूम्स, जो सेंटर में एक लेडी खड़ी थी, उनका जो कॉस्ट्यूम कलर कोऑर्डिनेशन, और जो पीछे डांसर्स थे, 4-5 डांसर्स थे, उनका कॉस्ट्यूम का कलर कोऑर्डिनेशन और बैकड्रॉप था, वो बहुत 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 अलग लग रहा था मुझे। बहुत वो यूनिकनेस दे रहा था, वो एनरिच लुक दे रहा था। और हर शॉट में जो एक एक सिंगल पर्टिकुलर मेन कैरेक्टर को बीच में दिखा के, पीछे जो बैकड्रॉप में डांसर्स होती हैं या फिर कोई और लोग होते हैं ना, उनको दिखाते वक्त वो पूरा फ्रेम बहुत ही इतना ज़्यादा झलक रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा था देखने में मुझे। और एक बीच में एक शॉट आया जो पूरा एक बहुत
लाइटिंग वाला बिल्डिंग दिखाते हैं और एक लाल वाला पर्दा वो हटाते हुए, वो भी शॉट मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम सॉरी मैं सिनेमाटोग्राफी, फ्रेमिंग और लाइटिंग में इतना खो गई, इतना सोच रही थी उनके बारे में, इतना मुझे पसंद आ रहा था कि मैं उतना स्टोरी को फॉलो नहीं कर पाई। बट जितना देख पाई उससे लग रहा है कि ये एक जो हीरा मंडी बोल के नाम है ना, सो वो कोर्टिजेंस हैं जो डांस करते हैं। इनके जो भी इनके पास आते हैं मोस्टली नवाब्स बोल रहे थे बीच में कोई कि इन्होंने नवाबों को अपने उंगलियों पे नचाया हुआ है, दबा के रखा है, ऐसा कुछ। एक तो झलक उनका दिखा कि जिस तरह सोनाक्षी सिन्हा और अदिति राव हैदरी जिस तरह से अपना चार्म फैला रही थी ना वो लेडीज़ रूम का वो कॉन्वर्जेशन था, वो बहुत अच्छा लगा वो लाइन मुझे। और सोनाक्षी सिन्हा का भी अच्छा लगा कि तीर निशाने पे लगा वो भी अच्छा लगा। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह का एटीट्यूड था, जिस उनका जो भी हुनर था उसकी वजह से ही वो इतने टैलेंटेड है, इसलिए नवाब जैसे बड़े बड़े लोगों को भी उन्होंने अपने उंगलियों पे नचाया हुआ है। तो उनके पास वो चार्म है, तो उन्होंने सबको अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। तो वो ट्रेलर में उन्होंने इस तरह के सीन्स डाले तो बहुत अच्छा किया। क्या है इनका टैलेंट जो जिससे इन्होंने इन सबको कंट्रोल में रखा है। मोस्टली ये दिखाया गया है कि ये जो स्टोरी लाइन है ब्रिटिशर्स जो हम पे रूल करने आ रहे थे उस टाइम का है। तो उस टाइम जब रेवोल्यूशन का टाइम चल रहा था ना, उस टाइम आई डोंट नो कुछ सिचुएशंस होंगी, कुछ अलग तरीका का कुछ ट्विस्ट होगा जो इनके लाइफ में थोड़ा डिफरेंस लाएगा और ये भी इनकलाब या रेवोल्यूशन की तरफ जाएंगी। और अदिति राव हैदरी का कैरेक्टर जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ना चाहती हैं फ्रीडम के लिए। तो उसी दौरान सोनाक्षी सिन्हा का जो बोलते हैं ना कि हम भगवान हैं इसमें, वैसा कुछ। और मनीषा कोइराला का भी ऐसा ही कुछ लाइन दिखाई दिया लास्ट में, जो बोलती हैं कि यहाँ ब्रिटिश का नहीं हमारा बात चलता है, हमारा सिक्का चलता है। तो आई थिंक इन दोनों की जो उनका जो मंडी है ना, हीरा मंडी, उसमें भी इन लोगों के बीच में कुछ सत्य की बात आती है। लाइक मैं बड़ी हूँ या फिर तुम बड़े हो, मेरी बात सबको माननी चाहिए या फिर मेरी बात, ऐसे कुछ होगा रीज़न। एंड आई थिंक सोनाक्षी और मनीषा जी के बीच में कुछ डिफरेंसेस आएंगे इस बीच में। तो वो किस तरह के डिफरेंसेस हैं वो मुझे पता नहीं, तो मोस्टली मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये ट्रेलर एक दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है और ऑलरेडी इसमें 13 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं, तो आप जान सकते हैं कि लोगों को कितना पसंद आ रहा है। एंड संजय जी, इनके बारे में क्या कहना है यार, इनका डायरेक्शन एक बार ट्रेलर देख लीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या किस बारे में बात कर रही हूँ। कि सच में यार इनका जो भी कॉस्ट्यूम वाइज, फ्रेमिंग वाइज, जो भी इतना डिटेल्स में ध्यान देते हैं ना, हैट्स ऑफ टू हिम। अच्छा लगा मुझे। तो आप लोग बताएं आपको कैसे लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।